भावलपुर की 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में स्विमिंग पूल में नहाने का अपना ही मज़ा है। इतनी लंबी स्लाइड मैंने पहली बार खाई, वो भी ख़तरनाक। यहाँ पर लड़कों ने डांस पार्टी भी करी और सब इनको देख रहे थे और सब इनको देखकर झूम रहे थे। ऊपर से पानी भी आया। फुल माहौल है भाईजान यहाँ पे। अब आपको आगे चल के दिखाते हैं। बेहतरीन माहौल है और बहुत पानी का बेहतरीन निज़ाम है। हर तरह की स्लाइडें बनी हुई हैं यहाँ पे। आगे चल के आपको दिखाते हैं। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये थी वो जगह जहाँ पर पानी के फुहारे लगे हुए थे और छोटे बच्चों की स्लाइडें थी और छोटे साइज़ का स्विमिंग पूल था कि जहाँ पर छोटे बच्चे आपस में खेल सकते। फिर मुझे जोश आया और मैंने जाके स्विमिंग पूल के अंदर डुबकी लगा दी 50 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो बड़ा मज़ा आया। इसके बाद मेरे कज़न ने कहा भाई मैं भी डुबकी लगाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, आप भी लगा लो डुबकी। इस स्लाइड को देखकर मैं ये सोच रहा था कि इसको ट्राई किया जाए। ये तीनों स्लाइडें बहुत खतरनाक है। अब इन तीनों स्लाइडों को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। मेरे कज़न कह रहे हैं कि आप ना जाओ ऊपर क्योंकि ऊंचाई बहुत है और आपको चोट वगैरह लग जाएगी। ठीक है, हम इनको भी लेके चलते हैं और खुद भी जाते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ये देखो भाई, अवाम के काम चेक करो। अवाम उल्टी आ रही है। अवाम को भाई डर ही नहीं लगता। यहाँ से हम जा रहे हैं सीधा ऊपर स्लाइड खाने। खैर अवाम तो काफ़ी आई हुई थी। हमने अपनी बारी का इंतज़ार करा और स्लाइड को देख के डर तो लग रहा था। फिर हमने बिस्मिल्लाह करके स्लाइड के ऊपर बैठे। 1 2 3 के बाद मैं जैसे ही नीचे गया तो मेरी स्पीड नीचे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। पानी में जाते जिस्म को सुकून मिल गया। कज़न ने कहा भाई अब खानी स्लाइड। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब यहाँ पर और बच्चे बाहर वाली स्लाइड के ऊपर से चल के ऊपर जा रहे थे। मैंने इनको कहा भी कि भाई ऐसे ना जाओ, चोट लग जाएगी, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं, आपको पता तो है। उसके बाद हमने 10 मिनट तक पानी के अंदर एंजॉय करा और उसके बाद मेरे कज़न ने कहा कि हाँ भाई आपने दूसरी स्लाइड भी खाने का वादा करा था तो वो खाने जाओ ऊपर। मैं फिर ऊपर आया। ऊपर से आप स्विमिंग पूल पूरा देख सकते हो कि कितना बड़ा है। यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए अलग स्विमिंग पूल है और बड़े बंदों के लिए अलग स्विमिंग पूल है। इसके बाद मैं साइड वाली स्लाइड पर बैठा। जैसे ही स्लाइड को मैंने ट्राई करा तो स्पीड मेरी और ज़्यादा होगी। नीचे जाके मैं सीधा पानी के अंदर गया। पानी के अंदर जाते ही जिस्म को सुकून सा मिल गया। देख सकते हो कि यहाँ पर कितने बड़े बड़े बंदे स्लाइड खा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे कुछ और यार दोस्त मिल गए जो यहाँ पे गानों के ऊपर डांस वगैरह कर रहे थे। आधी से ज़्यादा आवाम इनका डांस देख रही थी। किसी लड़के ने नरगिस का गाना लगा दिया और उसके बाद तो ये भाई ऐसा मचला कि ये किसी के काबू में ना आया। फिर इसके बाद एक और भाई आ गया। इन दोनों ने मिलकर खूब माहौल बनाया और देखने वालों को बहुत मज़ा आया। इनको खैर देख कर हम तो थक गए थे, लेकिन ये तो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे ही पीछे से इनका किसी ने बटन ऑन कर दिया और उसके बाद तो ये रुके ही नहीं भाई। कभी नीचे गुलाटियाँ मार रहे हैं, कभी खड़े हो रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। माहौल खैर फुल बनाया है। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। इनको देख कर काफ़ी आवाम इंजॉय भी कर रही थी और काफ़ी आवाम देखकर इनको हंस भी रही थी कि ये भाई अपनी मस्ती में मगन थे और नाचे ही जा रहे थे। खैर इन्होंने तो बिल्कुल जमकर माहौल बनाया और जो भी लोग नहा रहे थे उनमें से आधे से ज़्यादा आवाम इनका डांस देखने आ चुकी थी और सब इनका डांस देखने में मसरूफ़ थे। इन्होंने सबको पागल करके रख दिया था। अब इस टाइम दोपहर की फुल तेज़ धूप थी और हमने कहा कि चलो अब एक ट्राई करते हैं, स्विमिंग पूल के अंदर दोबारा एक ट्राई लगाते हैं। मैंने सीधा स्पीड में जाके पानी के अंदर एक डुबकी लगाई। जैसे ही डुबकी लगाई तो अंदर से एक ही आवाज़ आई कि वाह मज़ा आ गया। इसके बाद मैंने अपने मोबाइल को अपने हाथ में पकड़ा और उसके बाद मैंने सीधा पानी में जाके एंट्री मार दी। ये तो अल्लाह का करम है कि मेरा मोबाइल पानी में जाने से बच गया और बाल बचा। इसके बाद हम फुहारे वाली साइड पे आ गए और यहाँ पर फुहारे चल रहे थे ठंडे ठंडे पानी के। सब आवाम ठंडे पानी को एंजॉय कर रही थी। ऐसे लग रहा कि जैसे ऊपर से बारिश हो रही है और हम बारिश में भीग रहे हैं। ये स्विमिंग पूल बच्चों के लिए था और यहाँ पर छोटे बच्चे भी नहा रहे थे, तो यहाँ भी हमने आके बड़ा एंजॉय करा और दिल को सुकून मिला। इसके बाद ऊपर गया और ऊपर जाके मैंने कहा कि अब बाल्टी में से पानी नीचे गिराएंगे, तो जो नीचे आवाम खड़ी होगी उनके ऊपर पानी जब गिरेगा तो बड़ा ही मज़ा आएगा। इस स्विमिंग पूल की ख़ास बात ये थी कि यहाँ पर पानी भी ठंडा था और साफ़ सुथरा पानी था और माहौल भी बिल्कुल साफ़ सुथरा था और इसकी टिकट भी आम स्विमिंग पूल से ज़्यादा थी। टिकट कितने की थी ये तो खैर आपको कमेंट बॉक्स में ही पता लगेगा। बाद हम ऊपर हमने पानी वाली बाल्टी जो है इसको नीचे गिराया, के अंदर फुल जमा हो चुका था। बस अब यही इंतज़ार था कि जो बाल्टी ऊपर भरी है इसका पानी नीचे आ जाए जल्दी से। बाल्टी को भरने में तकरीबन 5 मिनट लगते थे और जैसे ही बाल्टी भर के नीचे आती थी तो नीचे खड़े हुए बंदों के ऊपर जो ठंडा एक पानी गिरता था उसका अपना ही मज़ा था। तो फाइनली अब बाल्टी भर चुकी थी और बाल्टी जैसे ही अब नीचे आई तो हमें गिरी तो हमें तो बहुत ही सुकून मिला। इसके बाद मैं स्विमिंग पूल के अंदर से निकला और मुझे भूख लगी थी तो मैं यहीं साथ ही कंटीन पे गया। कंटीन पे जब मैं गया तो यहाँ से मैंने रोल लिए जो बस बिल्कुल ही नॉर्मल थे, मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। यहाँ से थोड़ा बहुत खाना पीना करके हम सीधा घर की तरफ निकले। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।